मार्गशीर्ष महात्म्य 15वां अध्याय। कृष्ण के नाम की प्रभावशीलता। नोट: पुराण, विशेषकर बाद वाले, भगवान के नाम की महिमा करते हैं, चाहे वह शिव हो या विष्णु। लेकिन यहाँ कृष्ण नाम की महिमा एक ब्राह्मण जोड़े के महत्व और पूजा आदि का वर्णन करने के बाद आती है, जो मार्गशीर्ष महीने में विष्णु और उनकी पत्नी कीर्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। श्री भगवान ने कहा है, उत्कृष्ट वार्ताकार, मैं निर्णायक रूप से और उचित क्रम में उन प्रश्नों का वर्णन और व्याख्या करूंगा जो आपने पहले पूछे हैं। सुनना। मार्गशीर्ष माह के स्वामी कीर्ति सहित केशव है। उनकी पूजा पहले कहे अनुसार ही करनी है। ब्राह्मण को केशव और उसकी पत्नी को कीर्ति के रूप में मानते हुए जोड़े को कपड़े, गहने और गायों से विधिवत सम्मानित किया जाना चाहिए। हे प्रिय, यदि युगल का आदर और पूजन किया जाता है तो निस्संदेह मेरी भी पूजा होती है। इसलिए दंपति का अवश्य ही सम्मान किया जाना चाहिए। इससे मुझे संतुष्टि मिलेगी। भिन्न भिन्न प्रकार की दान दक्षिणाएं अवश्य देनी चाहिए, जिससे मुझे तृप्ति मिले। वे हैं गायों, भूमि और विशेष रूप से सोना, कपड़े, बिस्तर, गहने और घरों के उपहार। इन्हें दिया जाना चाहिए। उनसे मुझे संतुष्टि मिलती है। सभी प्रकार के उपहारों में से 3 को सबसे उत्कृष्ट घोषित किया गया है, अर्थात भूमि, गाय और विद्या। हे प्रिय, यदि ये तीनों दे दिए जाएं, तो मुझे अथाह आनंद होगा। अतः मार्गशीर्ष माह में मनुष्यों को ये 3 उत्तम दान करना चाहिए। हे निष्पाप, पवित्र स्नान की विधि का वर्णन मेरे द्वारा पहले ही स्पष्ट रूप से किया जा चुका है। यह निस्संदेह पूजा, पवित्र स्नान और दान की प्रक्रिया है। जो व्यक्ति प्रतिदिन केवल एक बार भोजन करता है और मार्गशीर्ष के पूरे महीने में श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह बीमारी और पापों से मुक्त हो जाएगा। वह बड़ा कृषक बनेगा और उसके पास प्रचुर धनधान्य होगा। इस संबंध में अधिक बातचीत से क्या लाभ? मेरा यह महान रहस्य सुनो। अग्निदेवता और ब्राह्मण, ये दोनों मेरे मुख का प्रतिनिधित्व करते हैं। हे सम्मान के दाता, ब्राह्मण नाम का मुख सबसे उत्कृष्ट है और अग्निदेव नहीं है। हे प्रिय पुत्र, जो ब्राह्मण मुख में होम के रूप में अर्पित किया जाता है, वह करोड़ गुना पुण्यशाली हो जाता है। जिसका नाम अग्नि है वह ब्राह्मण पर निर्भर है। ब्राह्मण स्वतंत्र है। चंद्रमा के समान सफेद रंग में दूध की खीर जिसमें बहुत सारी चीनी और घी हो, उसे ब्राह्मण के मुख में होम करना चाहिए। हे पुत्र, इससे मुझे प्रसन्नता होती है। हे पुत्र, यदि तुम पत्नी और पुत्रों आदि के सुख की इच्छा रखते हो, तो ब्राह्मण के मुख की पूजा शानदार मोदक, गोलाकार पकौड़े, जंगली खजूर के पेड़ के रस और घी में तली हुई फेणिका मिठाई से करो। इससे मुझे खुशी होती है। मार्गशीर्ष के महीने में ब्राह्मण के मुख में शानदार पके हुए चावल से हवन करे, जिसमें सफेद लिली की चमक और सुगंध हो, जिसे मुदगा दाल, हरे चने और अच्छे स्वाद के साथ बहुत सारे घी के साथ परोसा जाए। सीकर का एक प्रकार का मीठा व्यंजन, जिसे दूध और घी में खूब सारे सूखे खजूर के फल, जिन्हें खारिक कहा जाता है, और कैरा फल, चीनी, कपूर और नारियल की गिरी के साथ उबाला जाता है, शुभता का कारण बनता है। हे चतुर्मुखी, ब्राह्मणों के लिए मार्गशीर्ष के महीने में शानदार और आकर्षक व्यंजन और अचार तैयार किए जाने चाहिए। मनभावन शिखरिणी, दही, चीनी, मसाले आदि से बना व्यंजन, जिसे मराठी में श्रीखंड कहा जाता है, और अन्य मनभावन चीजें बनानी चाहिए। हे पुत्र, ये सब चीजें बनाने के बाद उसे बड़े आदर के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। वे परोसी हुई मीठी वस्तुओं को जितना अधिक चखकर खाते हैं, उतना ही मैं प्रसन्न होता हूँ। यह दुनिया में एक दुर्लभ चीज है। अतः भिन्न भिन्न वस्तुएं इस प्रकार बनानी चाहिए कि ब्राह्मण प्रसन्न हो।
यदि वे प्रसन्न हैं, तो मैं भी निःसंदेह प्रसन्न हूँ। हे चतुर्मुख, विश्वास कर, मैं तुझसे झूठ नहीं बोलता। हे सम्मानदाता, यह रहस्य मैंने आपके कल्याण के लिए कहा है। चाहे वे चिल्लाकर डांटे और पीटे, तो भी हे आदर देने वाले, मेरे प्रेम के कारण वे दंडवत करने के योग्य हैं। हे पुत्र, ऐसा सदैव इसी प्रकार करना चाहिए, विशेषकर मार्गशीर्ष महीने में। हे ब्रह्मा, आपने पूछा था क्या खाना चाहिए। सुना है कि मेरा उच्छिष्ट भोजन करने के बाद बचा हुआ उन लोगों को खाना चाहिए जो मेरे प्रति समर्पित हैं। हे पुत्र, यह पवित्र करने वाला है। यह पापियों को भी मोक्ष प्रदान करता है। यदि कोई प्रतिदिन मेरे भोजन का बचा हुआ भाग खाता है, तो उसे उसके एक एक ग्रास से 100 चांद्रायण संस्कारों का पुण्य प्राप्त होता है। भक्तों को 2 प्रकार का भोजन मिलेगा, अवशिष्ट जो खाया न जाए और बचा हुआ रखा जाए, और उच्छिष्ट आंशिक रूप से खाया जाए और बचा हुआ। उनके पास किसी अन्य प्रकार का भोजन नहीं है। यदि वे कुछ और लेते हैं तो उन्हें चांद्रायण का प्रायश्चित संस्कार करना होगा। यदि कोई मुझे समर्पित किए बिना भोजन, पेय आदि ग्रहण करता है तो वह भोजन कुत्ते के विष्ठा के समान और पेय मदिरा के समान बुरा होता है। अतः हे पुत्र, भोजन, पेय और औषध पहले मुझे समर्पित कर देना चाहिए और फिर बड़ी श्रद्धा से ग्रहण करना चाहिए। जो अशुद्ध है उसे पावन बनाते हैं। मेरी उच्छिष्टता तीर्थ, यज्ञ आदि का लाभ देती है। यह कली की बुराइयों को नष्ट कर देती है। यह दुष्ट कर्म करने वाले व्यक्तियों को भी अच्छा दर्जा प्रदान करता है। किसी भी भक्त को भगवान को अर्पित भोजन का हिस्सा नहीं खाना चाहिए। अभक्तों के पके हुए चावल खाने से मनुष्य नरक में गिरेगा। जिसके बारे में आपने पूछा है, उसे क्या कहना चाहिए, इसे ध्यान से सुने। मैं इसे तुम्हारे प्रति प्रेम के कारण बताऊंगा, यद्यपि यह मेरा एक बड़ा रहस्य है। मेरा नाम विशेष रूप से मार्गशीर्ष महीने में लिया जाना चाहिए। कृष्ण नाम का बार बार उच्चारण करना चाहिए। यह मेरे लिए अत्यंत सुखद है। यह मेरी प्रतिज्ञा है। हे पुत्र, यह बात सुर और असुर भी नहीं जानते। केवल वही जिसने मानसिक, मौखिक और शारीरिक रूप से मेरी शरण ली है, वह सभी सांसारिक इच्छाओं को प्राप्त करता है। वह वैकुंठ को प्राप्त करेगा जो हर चीज से महान है, और उसे मेरी प्रिय कमला, भाग्य की देवी, को भी प्राप्त होगा। यदि कोई मुझे प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण कहते हुए याद करता है, तो मैं उसे नरक से उसी प्रकार मुक्त कर देता हूँ, जिस प्रकार कमल पानी को तोड़कर ऊपर आता है। जो केवल मनोरंजन के लिए या पाखंड के कारण या मूर्खता, लोभ या कपट के कारण मेरी पूजा करता है, वह मेरा भक्त है। उसे पछताना नहीं पड़ता जब मृत्यु निकट हो। यदि लोग कृष्ण कृष्ण दोहराते हैं, हे प्रिय पुत्र, वे पापी होने पर भी यम को कभी नहीं देख पाएंगे। मनुष्य ने अपने जीवन के आरंभ में सभी प्रकार के पाप किए होंगे, लेकिन मृत्यु के समय यदि वह नाम का उच्चारण करके कृष्ण का स्मरण करता है, तो वह निस्संदेह मुझे प्राप्त करेगा। यदि कोई असहाय दुखी व्यक्ति महान कृष्ण को प्रणाम शब्दों का उच्चारण करता है, तो वह अपरिवर्तनीय शाश्वत क्षेत्र को प्राप्त करता है। जब मृत्यु निकट हो, यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण का उच्चारण करता है और उच्चारण करते ही अपने प्राण त्याग देता है, तो भूतों के नेता अर्थात यम दूर खड़े होते हैं और उसे स्वर्ग जाते हुए देखते हैं। चाहे श्मशान में हो या सड़क पर, यदि कोई व्यक्ति कृष्ण कृष्ण कहता है और मर जाता है, तो हे पुत्र, वह मुझे ही प्राप्त करता है। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। यदि कोई मनुष्य मेरे भक्तों के देखते देखते मर जाए, तो वह मुझे स्मरण किए बिना ही मोक्ष प्राप्त करेगा। हे पुत्र, पापों की धधकती आग से मत डर। इसे श्री कृष्ण नामक बादल से निकलने वाली जल की बूंदों से छिड़का जाएगा और बुझाया जाएगा।
उस काली नागिन से क्यों डरना चाहिए जिसके दांत बहुत तेज हैं? वह श्री कृष्ण नाम की लकड़ी से निकलने वाली आग से जलकर नष्ट हो जाएगा। पाप की अग्नि में जले हुए और कर्मों से विमुख हुए मनुष्यों के लिए श्री कृष्ण स्मरण के अतिरिक्त और कोई औषधि नहीं है। जैसे प्रयाग में गंगा, शुक्लतीर्थ में नर्मदा और कुरुक्षेत्र में सरस्वती है, वैसे ही श्री कृष्ण की महिमा है। श्री कृष्ण के स्मरण के बिना उन मनुष्यों की मुक्ति नहीं होती जो संसार के सागर में डूबे हुए हैं और जो महान पापों की लहरों में डूबे हुए हैं। श्री कृष्ण के स्मरण के अलावा परलोक जाने वालों के लिए, उन पापी लोगों के लिए जो मृत्यु के समय भी यहाँ तक कि इसकी इच्छा नहीं रखते, उनके लिए कोई यात्रा का प्रावधान नहीं है। हे पुत्र, गया, काशी, पुष्कर और कुरुजांगला है जिन भवनों में प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण जप के साथ भगवान की महिमा होती है। यदि किसी की जीभ सदैव कृष्ण कृष्ण कहती रहती है तो उसका जीवन सफल होता है, उसका जन्म सफल होता है, उसका सुख ही फलदायी होता है। यदि कोई व्यक्ति कम से कम एक बार 2 अक्षरों ह और री का उच्चारण करता है तो वह मोक्ष की ओर बढ़ने के लिए अपनी कमर कस लेता है। पापी लोग उतने पाप नहीं कर सकते जितना मेरा नाम जलाने में समर्थ है। यदि कोई कृष्ण कृष्ण कहकर भगवान की महिमा करता है तो न तो उसका शरीर और न ही उसका मन पाप से छेदा जाता है। यदि कोई कृष्ण कृष्ण कहकर भगवान की महिमा करता है तो किसी को पाप और क्लेश नहीं छुएंगे। कलयुग में उस मनुष्य के मन में कोई रोग या पाप नहीं होगा जो कभी भी कल्याणकारी और लाभकारी श्री कृष्ण शब्द का त्याग नहीं करेगा। किसी व्यक्ति को बार बार श्री कृष्ण कहते हुए सुनने पर दक्षिणी भाग के स्वामी यम सैकड़ों जन्मों के दौरान अर्जित उसके पाप को मिटा देते हैं। जो पाप सैकड़ों चांद्रायण, प्रायश्चित संस्कार और हजारों पारक संस्कारों से नहीं मिटता, वह बार बार कृष्ण कृष्ण कहने से दूर हो जाता है। मुझे करोड़ों अन्य नामों को सुनने में कोई आनंद नहीं है। जब श्री कृष्ण नाम का उच्चारण किया जाता है तो मुझे और अधिक आनंद मिलता है। करोड़ों चंद्र और सूर्य ग्रहणों के दौरान अनुष्ठान करने से जो लाभ घोषित किया जाता है उसके परिणाम स्वरूप कृष्ण कृष्ण कहने से प्राप्त होता है। गुरु की पत्नी के पास जाना या सोना चुराना आदि जैसे महान पाप श्री कृष्ण की महिमा करने से धूप से गर्म हुई बर्फ की तरह नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति वर्जित स्त्रियों के पास जाने से शुरू होने वाले महान पापों से दूषित है तो वह कम से कम एक बार, यहाँ तक कि अपनी मृत्यु के समय भी श्री कृष्ण की महिमा करने पर उनसे मुक्त हो जाता है। मनुष्य अशुद्ध मन का हो सकता है, वह अच्छे आचरण की संहिता का कड़ाई से पालन नहीं कर सकता है। यदि वह अंत में श्री कृष्ण की महिमा करता है तो भी वह भूत नहीं बनता। यदि कलयुग में जीभ श्री कृष्ण के अच्छे गुणों का गुणगान नहीं करती तो उसे मुंह में भी न रहने दे। उस दुष्ट को पाताल लोक में जाने दो। हे पुत्र, जो जीभ श्री कृष्ण की महिमा करती है उसका हर तरह से सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे वह अपने मुंह में हो या किसी अन्य व्यक्ति के मुंह में हो। यदि यह दिन रात श्री कृष्ण के अच्छे गुणों का गुणगान नहीं करता है तो जीभ पाप की लता है, भले ही इसे पदनाम के अनुसार जीभ कहा जाता है। यदि वह श्री कृष्ण 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 श्री कृष्ण न बोले तो वह रोग रूपी जीभ 100 टुकड़ों में टूटकर गिर जाए। यदि कोई मनुष्य प्रातःकाल उठकर जोर जोर से श्री कृष्ण नाम का महात्म्य जपता है तो मैं उसका कल्याण करूंगा, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। जो तीनों संधियों सुबह, दोपहर और शाम के समय श्री कृष्ण के नाम की महिमा का पाठ करता है उसे सभी इच्छाएं प्राप्त होती हैं। मृत्यु पर वह महानतम लक्ष्य प्राप्त कर लेता है।